Hello friends, for timely update of my video, you may join my telegram channel at the rate maths PS1. This is PS1. Okay, क्वेश्चन नंबर 1। यदि 2 वर्षों के लिए 12% वर्ष की दर से किसी निश्चित राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर 108 मतलब 108 रुपीज़ है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। मैंने बताया ये क्वेश्चन जब भी आएगा हमेशा 2 ईयर्स के लिए आएगा, मतलब 2 वर्ष, या फिर अगर 1 ईयर के लिए आएगा तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, मतलब उसमें भी टाइम 2 ही हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू में R/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, मतलब CI माइनस SI, ये 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, बस हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। P इंटू 12/100 इंटू 12/100 ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 108। 12 9 ज़ा 108, 4 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। मल्टीप्लाई में ले जाओ, P इज इक्वल टू 3 इंटू 25 75, और साथ में ये 2 0, 7500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अनिल एक काम को 20 दिनों में करता है और सुनील उसी काम को 30 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जब भी आए आंसर 12 याद ही हो चुका है मुझे। तो कैसे, अनिल सुनील ये 20 दिन में, ये 30 दिन में, टोटल वर्क हमने लेट कर दिया 60 यूनिट्स। एफिशिएंसी मतलब अनिल की एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे, सुनील की एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 5 यूनिट्स पर डे। टोटल काम है 60, रोज़ काम हो रहा है 5 यूनिट, 12 यूनिट काम होता है, मतलब 12 दिनों में 60 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क जो है वो 12 डेज में कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3। 9 पारियों में राघव ने औसतन मतलब 9 इनिंग्स में राघव ने 62 रन बनाए और 10th इनिंग में उसने बनाए 100 रन। उसका औसत कितना बढ़ जाता है, उसका एवरेज कितना बढ़ गया। देखो, अगर उसने 10th में भी 62 रन ही बनाए होते तो एवरेज 62 ही रहता, बट उसने क्या किया, 10th में उसने 62 से प्लस 38 इतने रन एक्स्ट्रा बना दिए। अब ये क्या होगा, अगर 62 ही बनाते तो एवरेज हमारा 10 के 10 का 62 रहता है, लेकिन 38 एक्स्ट्रा बनाए हैं। अब ये 38 को हम इक्वली 10 में बांट देते हैं। अगर 38 को इक्वली 10 में बांटेंगे तो कितना हर एक को मिलेगा 3.8, बस 62 में 3.8 ऐड कर दो, इतना एवरेज इंक्रीज़ हो गया 65.8। समझ आया क्या किया हमने, दोबारा से देखो एक बार। उसने 100 रन एक्स्ट्रा बनाए, अगर वो 62 रन ही एक्स्ट्रा बनाता तो क्या हो जाता एवरेज 62 इंटू 9 प्लस 62/10। आप 62 कॉमन लेते ही हो जाता 62 इंटू 9 प्लस 1 10/10, एवरेज 62 ही रहता। लेकिन उसने 62 नहीं, उसने तो 100 रन बनाए हैं, कितने एक्स्ट्रा प्लस 38। अब ये 38 जो रन एक्स्ट्रा बनाए हैं 62 से ज़्यादा है, 62 होने के कारण तो एवरेज सेम था 62, लेकिन 38 और एक्स्ट्रा हो गए। इन 38 को बाकी के 10 में बांट दो, हर एक को कितना मिलेगा, एवरेज का मतलब सबको इक्वल देना है ना, तो हर एक को 3.8 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो एवरेज अभी 62 था, 3.8 सब में इंक्रीज़ हो रहा है तो एवरेज भी इंक्रीज़ हो जाएगा 65.8। क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 24 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस 26 प्लस 16 कितना हुआ -10। तो इसको सॉल्व करके आया -10। फिर ये बाहर ब्रैकेट है, ये हो गया 14 माइनस -10 कितना हुआ 14 प्लस 10 24। फिर अब ये पूरा हो गया, इतना हो गया 24, 20 माइनस 24 कितना हुआ -4। अब ये 40 माइनस -4, ये हो गया 44। बस अब यहाँ पे इतना सॉल्व करके हमारे पास आ चुका है 44। 4 इंटू 11 44 प्लस 44 88। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखो क्या बोला है, AW इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BZ है, ये तीनों बराबर हैं, ये और ये। उन्होंने बोला है इस ट्रायंगल YAB का, इसका रेशो और पूरे रेक्टेंगल का रेशो कितना है, इसको मिला लो। ये तीनों ट्रायंगल बन गए। अब आपको पता चला इन तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा क्योंकि इनका बेस सेम है। वैसे भी हमें पता है एक ट्रायंगल है, अगर उसके मीडियन से मिला दे, मीडियन मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होता है।
अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल एरिया। इस वाले ट्राइंगल में ये मीडियन है तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, दोनों को 1 1 ले लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल में ये मीडियन है तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, है ना। चलो एक बार हम अब दोबारा से देख लेते हैं। ये बना एक ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल हो गए, तीनों का एरिया सेम है 1 1 1। हमें पता है डायगोनल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल हैविंग इक्वल एरिया, मतलब इन दोनों पूरों का एरिया इक्वल है। अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 हुआ, 3 + 3 6। इस वाले ट्राइंगल का एरिया 1, रेशो रेक्टेंगल का एरिया 6, 1:6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्टेन कॉलेज 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब क्या है? 50% अगर 18 साल से छोटे हैं तो 50% क्या हुआ? 18 साल और 18 से अबव वाले हुए, यही हुआ ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 18 ईयर ऑफ एज विच इज़ 60। मतलब 18 साल के कितने बच्चे हैं स्कूल में? 60। और 18 साल से ऊपर वाले हैं 60 का 2/3, 60 का 2/3 कितना हुआ? 40। मतलब स्कूल में 40 और 60, ये 18 + 18 से बड़े वाले बच्चे कितने हो गए? 100। वो 50% के बराबर हैं। मतलब कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उसमें से 50% बच्चे 100 हैं, है ना। तो 100% कितना हुआ? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200। अब इसमें क्या बोला है? ये ग्राफ दिया है और बोला है अगर परिवार एक्स का वार्षिक वेतन 2 गुना हो जाए, 2 गुना 23 का 2 टाइम्स 46 हो जाए, और परिवार डब्ल्यू का वार्षिक वेतन 3 गुना हो जाए, डब्ल्यू का वार्षिक वेतन 3 गुना 12 × 36, और जेड का वार्षिक वेतन 1/3 हो जाए। 1/3 मतलब 27 का 1/3 9। तो डब्ल्यू माइनस जेड परिवारों के वेतन में अंतर और डब्ल्यू एक्स परिवारों के वेतन में अंतर का अनुपात कितना है? पहले डब्ल्यू और जेड। 36 × 9, 36 घटा 9 27, रेशो डब्ल्यू और एक्स। वेतन में अंतर बोला है ना तो हम पॉजिटिव लेंगे, 46 और 36 10, 27:10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष और 7 वर्ष से अधिक के अवधि के लिए 7.5% पर ईयर की दर से हमें ब्याज मिल रहा है। यदि किसी व्यक्ति ने 11 वर्ष के लिए 1,25,500 रुपये उधार दिए तो उसके द्वारा अर्जित कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो क्या हो रहा है इसमें, कुछ नहीं लिखा, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कुछ नहीं लिखा तो सिंपल इंटरेस्ट का। 3 वर्ष के लिए 6% इंटरेस्ट, मतलब पहले 3 वर्ष कितना मिला? 6 + 6 + 6 18% इंटरेस्ट मिल गया आपको। अगले 4 वर्ष कितना मिला? 7 7 7 7 7 7 4 दैट 28% इंटरेस्ट मिल गया। 11 वर्ष के लिए दिया है, 3 ये हो गए, 4 ये हो गया, 7 साल चले गए, अभी कितने बचे? 4 साल बचे। 4 साल पे आपको 7.5 के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, तो 7 4 दैट 28 प्लस 4 × 0.52 30%। टोटल इतना इंटरेस्ट आपको मिल गया। तो ये कितना हो गया? 16 का 1, 2 और 1 3 और 4 और 3 76%। इसका मतलब टोटल 11 सालों में इंटरेस्ट कितना मिला? 76%। वही हमसे पूछे, हमारा प्रिंसिपल है 1,25,500, इसका 76% निकाल दो। परसेंट से ये 2 0 कैंसिल, बस 1 2 5 × 5 × 76, मतलब 1255 × 76, 1255 × 76 ये निकालना है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास एक 5 है तो एक की 0 आएगी। अगर एक 5 है तो कितनी 0 आएंगी? एक 0 आएगी बस। तो 5 अलग कर लेते हैं, यहाँ से 2 अलग कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 5 2 10, बचा कितना? 2, 5 5 25, 251 इंटू में यहाँ पर से हमने 2 निकाल लिया, कितना हो गया? 2 3 6, 2 8 2 3 6 और 2 8 16, ठीक है। 251 × 38। तो बस अब हमें देखना है, देखो लास्ट में तो यूनिट डिजिट 8 होगा, 0 से पहले वाला 5 2 10 और 8 1 8, मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो अब हम सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं। ये कितना हुआ? 5 6 7 और 1 8, 8 3 11 का 2, 8 2 16, मतलब 7। सम ऑफ डिजिट 7 आना चाहिए।
तो देखो इसमें कितना आ रहा है, 5 3 8, 8 और 8 16, इसमें आ रहा है 7। 9 को ऐड नहीं करेंगे, 9 में कुछ भी से ऐड करो सेम आता है। 5 3 8, 8 और 8 16, अरे इसमें भी यही आ रहा है। मतलब इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, और विडम्बना ये है कि आपको अब आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें लास्ट की 2 डिजिट देखने हैं। 38 1 ज़ा 38, 8 यहाँ 3 यहाँ, 38 5 ज़ा 380 का हाफ कितना होता है, 190। 190 प्लस 3, 193 मतलब 38 लास्ट में आ रहा है, यही आंसर है। एक आइसक्रीम कोन की त्रिज्या मतलब रेडियस, कोन किस शेप में होता है, कॉनिकल शेप में, है ना। और ऊंचाई ये 3 है और हाइट है 8। ठीक है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट पाई आर एल, राइट। देखो त्रिज्या 6 है। अब आपको पाइथागोरन थ्योरम में एक हमने ये 90 डिग्री का एंगल हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होता है। अब अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सब भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब अगर ये 6 है, ये 8 है, तो हाइट 10 हुई, राइट। मतलब स्लांट हाइट मतलब हाइपोटेन्यूज 10 हुआ। तो ऐसे ये 6 है, ये हाइट 8 है, तो ये कितनी हुई 10, एल आ गया 10। समझ आई बात। एक बार और देखो, हमें पता है ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है अगर 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक हमें 3 दे रखा है, एक 4, 2 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो इसकी स्लांट हाइट आएगी, तिर्यक रेखा आएगी, वो भी तो 5 का डबल 10 हो जाएगा। तो पाई आर एल में एल तो हो गया 10, पाई 22/7, रेडियस है 6, एल है 10, बस 6 टू द 12 का 1, 6 टू द 12 1 320/7। अब आप इसको डिवाइड कर लो, 7 1 ज़ा 7, बचा कितना 6, 62, 7 8 ज़ा 56, बचा कितना 6, फिर 7 8 ज़ा 56, बस 188 के बाद में तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमें एक टेबल दिया है। आईटी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या उत्पादन में लगे कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। आईटी में 840 लोग लगे और प्रोडक्शन में 900, बस इनका परसेंटेज निकालना है। इंटू में 100%, 9 9 जा 81, 9 से सिर्फ एक ही आंसर शुरू हो रहा है ये रहा। अब आगे करेंगे ही नहीं, बात खत्म। यदि 3321 डिवाइडेड बाय 16.2 205 है, तो 33.21 डिवाइडेड बाय 1, देखो 3321 बाय 16.2 इज टू 205 है। अब 33.21 डिवाइडेड बाय 1.62 इज इक्वल्स टू, हमें ये बताना है। देखो यहाँ से पॉइंट हटा के इधर जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू इससे 10 कम है, 10 को इधर डिवाइड में ले आओ, अब ये सेम बन गई, बस 20.5 आंसर आ गया, 20.5। निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखो इसमें क्या आना चाहिए, सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या है, 0.26 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 42.3 प्लस इंटू में 45 इज इक्वल टू 40.998। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, हम इसको इधर ही रखते हैं, इज इक्वल टू 40.998 माइनस 0.26 इंटू 42.3। इसमें पता चल रहा है इसके नीचे अगर पॉइंट हटाएंगे तो 1000 आएगा, इसमें भी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, तो 1000 आएगा। तो 1/1000 कॉमन ले ले, जो गया 40,998 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 423 इंटू में 25 प्लस 423, ऐसे लिख सकती हूँ इसको। 26 को मैंने 25 प्लस 1 कर लिया, राइट। 423 इंटू 25 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इजी है। 25 3 द 75, 5 यहाँ 7 यहाँ, 25 टू द 50 और 7 का 5 यहाँ, 25 4 द 100 और 5 105।
हो गया मल्टीप्लाई, प्लस 423 कितना आया ये 5 3 8 7 2 9 5 4 9 10998, बस ये कितना हो गया 3000, 30,000 बाय 1000, 3 0 से 3 0 कट गई, इनटू में 45 था, अब ये 45 इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई 30/45, 15 3 था 45, 15 2 था 30, आंसर आ गया 2/3, 2/3 इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे मैंने ये मार्क ऐसे हटा दिए थे, 2/3 इज़ द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के 8 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।